हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे एकदम। चलो, क्लास 9 का चैप्टर 1 ये अपना गणित मंजरी जो नया बुक आई है, नया कॉन्सेप्ट है प्रॉपर बच्चों के लिए। इसका इंट्रो अपन ने देख लिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है इफ़ D1, क्वेश्चन 1 पहले बात तो क्वेश्चन में कुछ आपको हिंट दिया हुआ है, वो यहाँ पर मेंशन करना मैं भूल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे पास ओ यहाँ पर A, B और ये C, ये चार हमारे पास कॉर्नर्स हैं। इन कॉर्नर्स के अंदर कुछ फिगर्स दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे ये भी कुछ कहता है हिंट में कि ये हमारे पास जो O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को। तो अपन सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, वैसे हम समझ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, इसे अपन बोलते हैं ओरिजिन। तो ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी उसके अंदर, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लेटी हुई लाइन जो है इसे आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये खड़ी हुई लाइन है, सीधी सीधी लाइन है, इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करने वाली वो ये हैं कि इधर अगर राइट वॉल यहाँ पर मेंशन है तो ये अपने आप को यहाँ अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये अपन की क्या हो जाएगी, लेफ्ट वॉल हो जाएगी। ये अपन क्या है, लेफ्ट वॉल है, ठीक है, ये लेफ्ट वॉल है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियल रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो कह रहा है कि जो हमारे पास D1 एंड R1 है, D1 हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे पास D1, ये वाला पॉइंट हमारे पास R1। अब D1 का हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम निकाल लेते हैं। D1 का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, 8 है। 8 हमारे पास एक्स एक्सिस, कॉमा वाई एक्सिस क्या है, तो आप लोगों को बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है। तो अभी अपन का कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, इसलिए वाई एक्सिस यहाँ पर 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 0। हमेशा अपना एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले रिप्रेजेंट करते हैं, देन वाई की रिप्रेजेंट करते हैं। इधर अगर आर की बात करूँ मैं, तो आर में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 11.5। क्यों दिया हुआ है 11.5 एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 11 और 12 के बीच में एग्जिस्ट करता है 0.5 के उसमें, इसलिए आर का जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आएगा 11.5, वाई एक्सिस की वैल्यू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो कितना होगा हमारे पास, ये हम फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अपन लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यहाँ पर निकालेंगे अपन। तो यहाँ से ये हमारे पास लेफ्ट वॉल है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पे यहाँ पर लेफ्ट वॉल शुरू हो जाती है। तो यहाँ से लेके और यहाँ पर डोर की यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ तक है, यहाँ से डोर चालू है, बिगिनिंग शुरुआत यहाँ से है, तो यहीं से कंसीडर करेंगे। तो 8 यूनिट जो है हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं 8 यूनिट हमारे पास एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस हो गई वाई एक्सिस से, रूम की, डोर की शुरुआती जो है वहीं से कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन इसका अगला ही पार्ट पूछ रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना वो है, दूर कितना है डोर, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक बात बताओ आप लोग कि एक्स एक्सिस पर ही हमारा डोर है, तो एक्स एक्सिस पर डोर है तो एक्स एक्सिस दूर कहाँ होगा, कोई दूरी नहीं होगी इसकी, तो 0 यूनिट हो गया। तो एक्स एक्सिस पे ही डोर है इसलिए 0 यूनिट हो गया। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, अभी आप लोगों ने निकाला कि एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पे 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस 0 होता है, इसलिए अपन ने 8,0 लिखा। तो यहाँ पर अगर आप मेंशन करना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो इट विल बी 8,0। ये अपन का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड अपन ने देख लिया। थर्ड कह रहा है कि R1 इज द पॉइंट 11.5, ये अभी आप लोगों ने देखा था। R1 क्या है, 11.5, एक्स एक्सिस पर। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना बड़ा है। तो देखो डोर की जो हमारी शुरुआत है, ये जो डोर हमारा मान लो डोर है, इस डोर की शुरुआत एक पॉइंट इसका D1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास R1 है।
D1 की वैल्यू जो है यहाँ पर वो क्या है 8,0, R1 की वैल्यू क्या है 11.5,0, ये R1 कोऑर्डिनेट है। अब इनके बीच में पूछ रहा है कि वाइड कितना है, हाउ वाइड इज द डोर कितना वाइड है। तो कैसे निकालेंगे अपन, जो R1 का एक्स एक्सिस है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे D1 के एक्स एक्सिस को। तो R1 का एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 11.5 माइनस D1 का एक्स एक्सिस क्या है 8, तो माइनस करके आप लोगों को क्या आएगा 3.5 यूनिट। सो सिंपल। क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। ये आप लोगों के थोड़ा एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों के खुद के अंडरस्टैंडिंग से करना है इस चीज़ को। तो कह रहा है कि क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो डोर की विड्थ है, चौड़ाई है डोर की, क्या ये कंफर्टेबल है। तो देखो सबसे पहले अपन लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर यूनिट कुछ दी नहीं है। यूनिट ये फिट में हो सकती है, इंच में हो सकती है, किसी में होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर अपन मान के चले कि भाई ये यूनिट जो है हमारे पास फिट में होगी तो 3.5 यूनिट है। तो अगर 1 फिट की बात करूं मैं तो 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं, और अगर 3.5 फिट की मैं बात करूं तो इसमें कितने इंचेस आएंगे 12 इंटू, सॉरी ऐसे लिखो आप, बात एक ही है वैसे, 3.5 इंटू 12 लिखेंगे आप, 12 इज इक्वल्स टू 42 इंचेस आएंगे कहीं ना कहीं। अब 42 इंचेस, तो 42 इंचेस एक डोर के लिए इनफ विड्थ होती है। तो कहीं ना कहीं अपन ये लिख सकते हैं कि यस दिस विड्थ इज इनफ, और अपन यहाँ कंफर्टेबल भी लिख सकते हैं, कंफर्टेबल फॉर रूम डोर के लिए यहीं लिख लेते हैं, रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही और सी बी एबल टू डू सो। तो अगर एक बात बताओ आप कि एक डोर अगर जो है किसी इंसान के लिए कंफर्टेबल है तो ऑब्वियस है उसके अंदर व्हील चेयर भी कहीं ना कहीं एंटर कर जाती है, क्योंकि व्हील चेयर की साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, व्हील चेयर एक नॉर्मल चेयर जैसा ही साइज़ होता है उसका, थोड़ा बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पर अपन सिंपली लिख देंगे कि यस पर्सन हु इज ऑन द व्हील चेयर wants to enter the room, so he or she can do it। बस सिंपल हमारे पास आंसर था, कैन डू इट ईजिली, वो ईजिली इस चीज़ को कर सकता है, कर सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब यहाँ पर B1 एंड B2 अगर ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अपन के, ठीक है। तो B1 का पॉइंट देखो तो यहाँ पर क्या है 1 से और 2 के बीच में कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.5। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि x एक्सिस को पहले लिखते हैं, y एक्सिस को बाद में, इसीलिए पहले x y एक्सिस पर है तो x एक्सिस ऑलवेज 0, तो x एक्सिस 0, 1.5 y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ठीक है। B1 B2 क्या है y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे x एक्सिस 0 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ भी दे रखा है ऑलरेडी कि B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये दोनों क्या है बाथरूम के डोर हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है बाथरूम डोर है, बाथरूम डोर है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि बाथरूम डोर इज नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। जो अपन ने पीछे रूम डोर निकाला था, रूम डोर की यूनिट 3.5 यूनिट आई थी उसकी वाइड विड्थ, तो यहाँ पर बताना है कि बाथरूम डोर रूम डोर की कंपैरिजन में, कंपैरिजन करना है बेसिकली
ये नैरोवर है, पतला है या वाइडर है, तो करते हैं। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपन को क्या, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, क्योंकि बाथरूम डोर के बारे में बताना है। सबसे पहले बाथरूम डोर की विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो बाथरूम डोर की विड्थ कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस तो 0 ही है, वाई एक्सिस में से माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करेंगे, 4 माइनस 1.5 कितना आएगा ये अपन का 2.5 यूनिट आ जाएगा। सही से माइनस करना अपन लोग, तो 4 में से माइनस करना है, यहाँ पर क्या माइनस करना है 1.5। तो बच्चे कई बार क्या करेंगे कि यहाँ कहीं 1.5 ऐसे लिख के माइनस कर देंगे, जबकि ये गलत तरीका है। कैसे माइनस करते हैं डेसिमल में, 4 आगे पॉइंट नहीं है इसमें, खुद ही लगा के 0 लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में। अब माइनस करो, अब यहाँ पर आप माइनस करो, क्या आएगा, छोटा है यहाँ पर ये 10 आ गया, 5 पॉइंट की जगह पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 3 में माइनस 1 2 आ गया, 2.5 यूनिट ये अपन का आंसर आ गया। अब अगर आपको याद हो कि बाथरूम डोर हमारे पास कितना वाइड है 2.5 यूनिट, और जो रूम डोर था, रूम डोर जो हमारे पास रूम डोर था दैट वाज 3.5 यूनिट वाइड था। तो यहाँ पर एक चीज़ अपन देख सकते हैं कि जो बाथरूम डोर है वो छोटा है, नैरोवर है एज कम्पेयर टू रूम डोर की। 3.5 और 2.5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1 यूनिट का प्रॉपर डिफरेंस है। अगर 1 यूनिट में, मैंने आपको पीछे बोला था कि अगर आप 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 फिट मान लें, तो पूरे 12 इंचेस का डिफरेंस है, 12 इंचेस का डिफरेंस है। दैट्स वाई वी कैन clearly say that bathroom door is narrower than रूम डोर से ये छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 3.5 यूनिट है ये ग्रेटर है 2.5 यूनिट के। या फिर आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जो बाथरूम डोर होगा वो छोटा होगा बेडरूम डोर के, रूम डोर के, ठीक है। ये इसी के साथ ये लास्ट हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म, फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन 1.2 देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।